हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एमसीक्यू। ठीक है। और ये है रिवोल्ट लेकर के। ठीक है। जितने भी ऐसे ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं, मोस्टली झारखंड में ट्राइबल्स रिवोल्ट ही हुए हैं, तो उसी का यहाँ पे एमसीक्यू देखेंगे, जो कि इसमें पीवाईक्यू भी ऑलरेडी शामिल है। ठीक है। जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी में पूछे गए हैं इम्पोर्टेंट वाले, वो सारा चीज़ यहाँ पे है। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। और ये देखो यहाँ पे क्या है कि 280 के अराउंड जो है ना, ये एमसीक्यू है। तो एक वीडियो में कवर करना तो मुश्किल है, बट हम लोग ट्राई करेंगे इसको 2-3 पार्ट में करके लाने का, ताकि जितने भी क्वेश्चन अगर इससे आए तो इससे बाहर नहीं होंगे। ठीक है। और कहीं ना कहीं इससे एक एक दूसरे से रिलेट करके पूछे जाते हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है। तो ढाल विद्रोह का बात करते हैं तो 1767 में हुआ था। ये बेसिकली इसका जेनेसिस अगर हम लोग बात करते हैं तो 1765 में जो इलाहाबाद की ट्रीटी हुआ था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के बीच में, उसके बाद से यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं झारखंड में एंट्री लेते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड का मैप का, अभी शायद अच्छा ना बन पाए। ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे। तो ये जो एरिया था इस तरह से है, ये होता है ढाल भूमि का। ठीक है। तो यहाँ से एंट्री करते हैं पूर्वी सिंहभूम से, और ये 1767 में हुआ था। और इस समय का अगर हम लोग बात करते हैं, जो विद्रोह करता थे वो जगन्नाथ ढाल थे। ठीक है। जो कि इसका नेतृत्व किया गया था झारखंड में। और ये चला था बेसिकली 10 ईयर तक चला था, समझ सकते हो। तो 1767 से 1777 तक चला था। और बाद में जाकर के क्या होता है कि 1777 में जो जगन्नाथ ढाल को ना ढाल भूमि का राजा फिर से बना दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से, और इसलिए बनाया जाता है कि जो रिवोल्ट है वो कम से कम शांत हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाता है। और बस यही ध्यान रखना, एक तो जगन्नाथ ढाल हो गया और एक है 1767 का, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है। बोल रहा है कि 1767 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ढाल भूमि के राजा जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर उनकी जगह नीमू ढाल को राजा बनाया था। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह कर दिया। तो ये तो सही है, क्योंकि 1767 में है कि जगन्नाथ ढाल को हटा दिया गया था, तो उनके बीच, लोगों के बीच में थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। और भी बहुत सारे कारण थे, बट नीमू ढाल को बनाया, नीमू ढाल को इसलिए बनाया था क्योंकि ये थोड़ा सा अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे अंदर अंदर। ठीक है। ये देखो, यह विद्रोह 1767 से 1777 10 वर्षों तक चला था। ठीक है। और वही स्टेटमेंट दे दिया जो हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे, तो ये भी सही है। थर्ड देखो, तो जगन्नाथ ढाल जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ ढाल राजा बनने के बाद कंपनी को आगामी 3 वर्ष तक 2000, 3000, 4000 ये इस तरह से कर देते हैं 3 वर्ष तक। ठीक है। बाद में फिर ये देना बंद करते हैं, तो वो तो अलग चीज़ है, बट ये ध्यान रख लो। देखो 1800 ईस्वी में क्या हुआ था कि इस राशि को बढ़ा करके 4267 रुपये कर दिया गया। ठीक है। तो इस तरह से जो है सभी के सभी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो 2 स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीवाईक्यू में पूछा गया है कि 2000, 3000 और 4000, आसान भी है याद करना। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर 4267 रुपये कर दिया था। ये देखो, अंग्रेजी कंपनी द्वारा न्यून में से किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। तो ये एकदम ध्यान रखना है, ये भी है ढाल भूमि के लिए। ठीक है। ड्रूक एंड चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढाल भूमि का राजा बनाया था। तो वही है नीमू ढाल। एक ही चीज़ को बार बार यहाँ पे एमसीक्यू बनाया गया है ताकि याद हो जाए पढ़ते पढ़ते। ठीक है। अब देखते हैं इस विद्रोह में, अगला क्वेश्चन है, इस विद्रोह में दमन लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन ने किया था। बिल्कुल सही है। सिंहभूम क्षेत्र में होने वाला यह विद्रोह झारखंड में अंग्रेजी राज्य के खिलाफ प्रथम विद्रोह माना जाता है। ये भी सही है। ठीक है। फिर 1767 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने ढाल भूमि के राजा जगन्नाथ ढाल को, ये नीमू ढाल को, बार बार तो ये स्टेटमेंट दिख ही रही, ये भी सही है। नीमू ढाल ने विद्रोह कर दिया, नहीं, नीमू ढाल को तो गद्दी पे बैठा दिया था, तो विद्रोह कौन किए थे, जगन्नाथ ढाल। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। 1, 2, 3 ये सही है। तो हम लोग 3-4 रिवोल्ट देखेंगे, 3-4 रिवोल्ट का एमसीक्यू। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों के विरुद्ध
प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुए थे? तो सिंहभूम में, ठीक है, यही पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिला था। ओके, ढालभूम वाले रीजन में। अब चलो देखते हैं चुवाड़ विद्रोह, ठीक है। चुवाड़ थोड़ा सा एक बैड स्टेटमेंट के तौर पे इसको रखा जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। तो देखो, एक बुक है, याद रखना, ये चुवाड़ से ही रिलेटेड है, जिसमें कि नाम है बुक का जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट, ठीक है। ये किसने लिखा है? तो शैलेंद्र महतो ने लिखा है एंड संतोष कीरो ने, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बुक का नाम इससे रिलेटेड है। अब देखो, निम्न में से कहाँ के भूमिज को चुवाड़ कहा जाता था? तो जंगल महल, जंगल महल पता आपको? जैसे ये आपका अगर झारखंड है, सॉरी फॉर रॉन्ग मैप, तो ये अगर झारखंड है तो ये जो था एरिया, ये जंगल महल में आता था। कुछ झारखंड के एरिया, कुछ वेस्ट बंगाल के एरिया, तो ये जंगल महल में आता था, ठीक है। तो ये देखो, जंगल महल के भूमिजों को चुवाड़ कहा जाता था। विद्रोह की गंभीरता को देखते हुए अंग्रेज ने 6 मार्च 1800 को जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था की स्थापना की थी। किस लिए? ताकि वहाँ के लोगों को ना दबाया जा सके, तथा स्थानीय लोगों को दरोगा पदों पर नियुक्त किया, तब जाकर स्थिति में सुधार हुआ, ठीक है। फिर भूमिजों द्वारा किए गए इस विद्रोह को घटवाल, पाइका तथा स्थानीय जमींदारों का भी समर्थन मिला, ठीक है। पाइक बेसिकली जो लड़ाकू रहते थे उनका। तो ये समझ लेना, डेट याद रख लेना, 6 मार्च 1800 को ये जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था स्थापित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये। ओके, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बड़ा भूमि एवं घाटशिला के चुवाड़ों ने किस वर्ष विद्रोह किया था? तो ये 1802 में किया था, ठीक है। जैसे 1800 में तो ये इस्टेब्लिश किए थे घटवाली पुलिस व्यवस्था, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ नहीं रुका। 1802 में विद्रोह होता है बड़ा भूमि वाले रीजन में, घाटशिला में सबसे, हाँ ठीक है। अब देखो, निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट फोर्बिस और लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा गया था, ठीक है। देखो, रूक एंड मैगनन को भेजा गया था, रूक एंड लेफ्टिनेंट मैगनन को भेजा गया था किसके लिए? याद करो, तो ढालभूम के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं लेफ्टिनेंट फोर्बिस और गुडियार, ठीक है, तो ये चुवाड़ के लिए भेजा गया था, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। कैसे याद रखोगे? तो रूक एंड मैगनन है ढालभूम, फिर यहाँ पे है लेफ्टिनेंट फोर्बिस एंड गुडियार किसके लिए है? चुवाड़ के लिए। तो CFG, ठीक है, इस तरह से किसी तरह से ध्यान रख लेना। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है ये क्वेश्चन। देखो, कहलापाल का जागीरदार सुबल सिंह, तो नाम भी याद रखना है। कहलापाल का जागीरदार कौन था? सुबल सिंह। दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पातर और धदका सरदार श्याम गंजम किस विद्रोह से रिलेटेड है? तो चुवाड़ विद्रोह। बस इतना नाम याद रखो कि सुबल सिंह हो गए, जगन्नाथ पातर हो गए और सरदार श्याम हो गए, तो ये चुवाड़ से रिलेटेड है, चुवाड़ विद्रोह से। ओके, ठीक है। और हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं जंगल महल में जो निवास करने वाले भूमिज जनजाति थे, उनको ही चुवाड़ कहते थे। बांग्ला शब्दकोश का अगर बात करते हैं तो चुवाड़ का मतलब क्या होता है? दुर्वृत्त और नीच जाति, ठीक है। यह शब्द गाली के रूप में आदिवासी किसानों और योद्धाओं के लिए प्रयुक्त होता रहा था, ठीक है, उस टाइम पे। ओके, अब चलो हम लोग देखते हैं और भी अगर इसमें बारे में देखें तो जंगल महल के अंतर्गत मेदिनीपुर हो गया, ढालभूम हो गया, घाटशिला हो गया, रामगढ़, सब जितने भी ये सब एरिया हैं आते थे। इस क्षेत्र में आदिवासी खेरा और मांझी वही संथाल वाला स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही का कार्य करते थे तथा इन्हें पाइक कहा जाता था। कार्य के बदले इन्हें राजस्व मुक्त भूमि पाइकान जमीन मिलता था, ठीक है, इसमें कर नहीं देना पड़ता था। तो ये चीज़ अच्छा है। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के पाइक को हटाकर बाहरी पुलिस नियुक्त किए और इनकी ज़मीन भी छीन लिया। और यही कारण होता है कि ये जो होते हैं ना, पाइक हो गए और भी ये सब उसके लिए रिवोल्ट कर देते हैं, चुवाड़ रिवोल्ट।
1783 और 84 ईस्वी में कैलापाल के जमींदार के नेतृत्व में पंचित राजा क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी के सर्क शासक शासन व्यवस्था के विरोध में हुए चुआड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था। ज़्यादा कुछ इसको नहीं पढ़ना है, बस ये बोल रहा है कि जो 1783-84 में ये हुआ था रिवोल्ट, तो अंग्रेज ने कुछ लोगों को भेजा था। ठीक है, तो किसको भेजा था? तो ये मेयर क्राफ्ट को भेजा था। देखो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, गुडियार और रफसेज। ठीक है, गुडियार और रफसेज, गुडियार और ठीक है, तो ये किसके लिए भेजा गया था? ये अभी चुआड़ के लिए, लेकिन चुआड़ में ही कुछ ये अलग था ना 83-84 के टाइम पे। तो ये मेयर क्राफ्ट थे। अभी हम लोग 4 लोगों को देख लिए। ठीक है, एक तो है रूक और मैगनन, ठीक है, एक है मेयर क्राफ्ट और एक है ये रफसेज एंड गुडियार। तो इनको ध्यान रख लेना है, अलग अलग लोग हैं। ओके, अब चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1798 ईस्वी में मानभूम बड़ा भूम एवं पंचायत राज्य में हुए चुआड़ विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये ध्यान रख लो, ये दुर्जन सिंह थे। 1798 में मानभूम बड़ा भूम पंचायत राज्य में जो चुआड़ विद्रोह हुआ था, तो वो नेतृत्वकर्ता कौन थे? दुर्जन सिंह। इस विद्रोह का नेतृत्व सुबल सिंह, मंगल सिंह, लाल सिंह, ठीक है, जितने भी सिंह आ रहे हैं, श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, मोहन सिंह, जगन्नाथ पात्र, अभी भी तो हम लोग देखे थे ना, ये भी ये चुआड़ विद्रोह में थे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है ना इन्हीं से रिलेटेड है, चुआड़ से है। ओके, और ये देखो इस विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट नन गुडियार के द्वारा किया गया, जबकि बाद में इसका दमन मेयर क्राफ्ट ने किया। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, मेयर क्राफ्ट बाद में आता है, बाकी सबसे पहले गुडियार, नन, ये सब आए हुए थे। ओके, अब देखो 1798 में इतना ही था चुआड़। एक लास्ट क्वेश्चन है, 1798 ईस्वी में हुए चुआड़ विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है, यह विद्रोह दुर्जन सिंह ने के नेतृत्व में हुआ था। हाँ, हुआ था। और विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज्य को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों बेचना था। देखो कहीं ना कहीं जो ये सब रिवोल्ट हुआ था, कर से ही जुड़ा हुआ था सारा का सारा। ठीक है, कर से जुड़ा हुआ था, उनको उनके जो सोर्स थे उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते, यही सब था। इस विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों को चुवाड़ों की भूमि उन्हें लौटानी पड़ी। हाँ, लौटानी पड़ी, तो सब सही है यहाँ पे। बस इसका डेट ध्यान रख लेना, 3-4 डेट आपको देखने को मिलेगा, कंफ्यूज नहीं करना है। 1802 में घाटशिला के टाइम पे हुआ, 1798 में मानभूम बड़ा भूम वाले रीजन में हुआ। ठीक है, और 83-84 में जो हुआ था कैलापल जमींदार पंचायत वाले राज्य में हुआ था। तो इतना जब डेट है तो ये नहीं पूछता है, बट इनका जो नाम है अलग अलग, जो यहाँ के नेतृत्व करता है दुर्जन सिंह, ये सब उनको ध्यान रखना है। पहाड़िया विद्रोह का बात करते हैं, तो पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था सबसे इम्पोर्टेंट, ये 4 फेज में हुआ था। ठीक है, और फर्स्ट चरण का बात करते हैं तो 1772 में देखने को मिला था। ओके, 1772 में अगर बात करते हैं तो राजमहल क्षेत्र के मनसबदारों ने पहाड़िया जनजातियों के प्रमुख सूर्यचंग, सावरिया, पांचंग डोम्बा, ठीक है, पांचंग डोम्बा, पहाड़िया एवं करिया पुलहर सुमेर से की जो निशंस हत्या है वो कर दिया था। इस कारण से विद्रोह हुआ था। तो ये जो है रिवोल्ट करता, ठीक है, तो उनको याद रखना है, सूर्यचंग, सावरिया, पांचंग डोम्बा, पहाड़िया, इस तरह से लग रहा है, सावरिया, पहाड़िया, पांचंग, ठीक है, पांचंग पहाड़िया नाम से, ये तो पांचंग पहाड़िया तो नाम से पता है पहाड़िया रिवोल्ट से है, बट सूर्यचंग, सावरिया, करिया पुलहर, ठीक है, इसमें भी प आ रहा है, पहाड़िया आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं, ये फर्स्ट चरण का हुआ। सेकेंड चरण में 1778 में हुआ था, यानी कि 6 साल बाद हुआ। फर्स्ट वाला कब हुआ? 1772 में, उसके 6 साल बाद हुआ द्वितीय चरण 1778 में। अंग्रेज अधिकारी जो क्लीवलैंड था ना, वो पहाड़ी जनजातियों को लोगों के विश्वास अर्जन हेतु नकदी भत्ता योजना शुरू किया था। ठीक है, उनको पैसा दे करके लुभा रहा था कि लो पैसा और मेरे लिए काम करो। इसी योजना के विरुद्ध जो जगन्नाथ देव थे ना, वो विद्रोह आरंभ कर दिए थे, क्योंकि यह अंग्रेजों द्वारा जो है फूट डाले राज करो वाला, ठीक है, डिवाइड एंड रूल वाले पॉलिसी यहाँ पे लाए थे। ठीक है, पैसा दे करके ये सब। ये फिर थर्ड चरण जो होता है 81 से 82 ईस्वी में होता है। ठीक है,
तो 3 साल बाद पहला वाला 6 साल बाद हुआ, फिर जो दूसरा चरण हुआ, मतलब पहला चरण के बाद 6 साल बाद हुआ दूसरा चरण, और दूसरा चरण के बाद 3 साल बाद हुआ तीसरा चरण। तो इस टाइम पे 81-82 में 1781-82 में अंग्रेज सरकार ने पहाड़िया जनजाति के क्षेत्र को दमीने कोह का नाम दिया था, ठीक है। और इस तरह से संपत्ति घोषित कर दिया था कि ये जो एरिया है वो सरकार की है, जिसके खिलाफ जो महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सर्वेश्वरी ने नेतृत्व विद्रोह किया, ठीक है, इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। और फिर इस घटना के बाद क्लीवलैंड ने रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर भागलपुर जेल भेज दिया था, जहाँ पे 6 मई 1807 को उनका जो है ना निधन हो गया, ठीक है। तो इसमें से अगर बात करते हैं, ये क्या पूछा था, असत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला और दूसरा तो सही है, ठीक है। थर्ड वाला का अगर बात करते हैं, तो ये जो है यहाँ पे डेट गलत दिया था, इस कारण से इस पे मत जाओ, वैसे ये सही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग दे दिया था, 1805 मान लो, तो ये तो गलत ही हो गया ना, हमें यहाँ पे करेक्ट किए थे इसको, तो ठीक है। 1807 याद रखना, 6 मई 1807 को रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार करके भागलपुर, किस जेल में, तो भागलपुर जेल में भेज दिया गया था। और ये कौन था, तो क्लीवलैंड था, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, तो झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह किसे कहा जाता है, तो पहाड़िया विद्रोह कहा जाता है। सेकेंड, झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह बोलेगा तो पहाड़िया विद्रोह। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह पहाड़िया विद्रोह। 3 उपजाति इसके होते हैं, एक तो माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया, ठीक है। जिसमें कि सौरिया पहाड़िया जो होता है ना, मुख्यतः राजमहल वाले रीजन में रहते थे, गोड्डा पाकुड़, ठीक है, मतलब ये वाले रीजन में, रहते थे, ठीक है। तो ये इधर पहाड़िया, पहाड़ भी इधर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये पहाड़िया इधर रहते थे। और फिर इसको क्या होता कि मुगल काल में इन्हें लुटेरा कहा जाता था, क्यों, जैसे क्या होता था कि मुगल काल में इधर से ऐसे हो करके ये वेस्ट बंगाल हो गया, इधर जाते थे, ठीक है, इसी इसी एरिया से होकर के। तो ये जो पहाड़िया जनजाति थे, इनको लूटते थे, मारते थे, ठीक है। तो इस कारण से इनको लुटेरा कहा जाता था। जनजाति विद्रोह के इतिहास में पहाड़िया विद्रोह को अंग्रेजी शासक के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह माना जाता है, ठीक है। तो इसी कारण से इसको प्रथम जनजातीय विद्रोह बोला जाता है पहाड़िया को। यह विद्रोह जो है 1772 से लेकर 82 तक अभी हम लोगों ने देखा कि 72 से 82 तक, 72 वाला फर्स्ट चरण में हुआ था और 82 तक चला था। पहाड़िया विद्रोह का सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया था, रमना आहड़ी के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PYQ में पूछा गया, ठीक है। तो रमना आहड़ी के द्वारा पहाड़िया विद्रोह का सर्वप्रथम किया गया था। चलो फिर अगर हम लोग बात करते हैं, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरोध की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो अभी हम लोग देखे थे कि इसका जो है वैसे थर्ड चरण में किया गया था, ठीक है, थर्ड चरण में किया गया था 1700, वैसे 1800 आपको 7 देखने को मिला, 1807 में तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, 6 मई को। लेकिन इनका जो स्टार्ट किए थे विद्रोह, ये 81-82 में किए थे, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अंग्रेजों ने निम्न में से किस विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को सन 1824 ईस्वी में दामिनी कोह में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। तो दामिनी कोह में परिवर्तित कर दिया, कब किया था, पहाड़िया विद्रोह, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है ना, मतलब दामिनी को ही रिलेटेड है पहाड़िया विद्रोह से, ठीक है। तो ये कब किया था, 1824 में। चलो ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये सब है। फिर एक इसका अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखो, दमीनी को क्या है, ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है। तो संथाल परगना के पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा करना, ये दमीनी को कहलाता था। लास्ट एक हम लोग विद्रोह देखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जितना जनजातीय विद्रोह है इसका हम लोग बना देंगे आपको एक प्लेलिस्ट, ठीक है। और प्लेलिस्ट से देखते रहना सारे एक एक करके। तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821 के बीच में हुआ था। अगर एक बात करते हैं ना, इसका ये पूरा का पूरा जितना भी रिवोल्ट है, इसका एक पेज में मेरे पास है, उसको आपको दिखा देंगे, ठीक है। और एक ही बार में सारा का सारा डेट याद हो जाएगा, मतलब ऐसे अभी पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ भूलते जाओगे, लेकिन अगर सामने एक जगह पे सारा विद्रोह रहेगा तो
याद हो जाता है। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? तो ये द्रपनाथ शाह थे, ठीक है, नागवंशी राजा। 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के समय जो है ना नागवंशी राजा द्रपनाथ शाह थे, ठीक है। ठीक है। और छोटा नागपुर के तमाड़ को मुख्य केंद्र बनाकर मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में जो है ना विद्रोह छेड़ा, उसे तमाड़ विद्रोह कहा गया। उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस ये डेट याद रखो कि 1782 में तमाड़ विद्रोह हुआ था, जिसमें कि द्रपनाथ शाह थे राजा, ठीक है। और बस यही ध्यान रखो। और ये खूनी आदिवासी विद्रोह था बेसिकली, और बहुत लंबा चला था, समझ रहे हो, 1782 से 1821 तक। और इस विद्रोह के नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे इसमें थे नागवंशी राजा जो इसको विद्रोह को किए थे। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये याद रखो, जेम्स क्राफ्ट। देखो अब क्या था ना कि ये क्राफ्ट जो जिस तरह से पहाड़िया विद्रोह को दबाया, ठीक है, तो इसके बाद जो है इसका वैल्यू बढ़ते गया, ठीक है। और यहाँ भी इसका रोल देखने को मिलेगा तमाड़ विद्रोह में 1782 में जेम्स क्राफ्ट का। ओके, पहाड़िया जेम्स क्राफ्ट, हाँ ये ढालभूम वाले रीजन का था ना। कहीं ना कहीं एक दूसरे से तो रिलेटेड था ही, तो ठीक है। जेम्स क्राफ्ट का ज़्यादा रोल ढालभूम वाले रीजन में देखने को मिला था। चलो ठीक है। फिर ये यहाँ पे भी था, तमाड़ में भी जेम्स क्राफ्ट था। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, ये अगर अपना झारखंड है थोड़ा सा अच्छा बना है, तो ये वाला जो रीजन था ये तमाड़ वाले रीजन था। ढालभूम वाला रीजन हो गया, ये भी है, तो देख लो कहीं पास पास है। तो यहाँ पे ढालभूम में आया था जेम्स क्राफ्ट, फिर यहाँ पे अगर शांत हो गया तो माहौल, तो फिर यहाँ चला गया। इस तरह से याद रखो, तमाड़ वाले रीजन में। 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए जेम्स क्राफ्ट ने मुख्य भूमिका निभाई थी। प्रथम चरण जो था 1782-83 में रामगढ़, देखो यहीं पे है रामगढ़, रामगढ़ पंचायत बीरभूम के लोग तमाड़ में संगठित होकर नागवंशी राजाओं के खिलाफ इस विद्रोह को शुरुआत की है, ठीक है। तो कुछ स्थानीय जमींदार भी इस विद्रोह का समर्थन किए। अंत में अंग्रेज अधिकारी जेम्स क्राफ्ट ने इस विद्रोह को दमन किया, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 1789 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। तो तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु मानकी और मौजी मानकी ने, ठीक है। तो 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी ने किया। द्वितीय चरण में विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी के नेतृत्व में मुंडाओं ने 1789 ईस्वी में कर देने से इनकार किया, ठीक है। जिसके बाद लेफ्टिनेंट कूपर तथा कप्तान होगन ने इस विद्रोह का दमन किया, ठीक है। 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो विष्णु मानकी और मौजी मानकी, बहुत इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1797 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो विष्णु मानकी यहाँ पे नाम है। चलो अब यहाँ पे अगर डिटेल अगर हम लोग बात करते हैं, 1797 में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी ने किया था, ठीक है। और इस विद्रोह का दमन वेल्स ने किया था। तो बहुत नाम आ जाएंगे अभी, तो कैप्टन रूक हो गया, मैगन हो गया, क्राफ्ट हो गया, ठीक है, और वेल्स हो गया, एक दो और थे ना, वो याद रखना। तो अब यहाँ पे एक वेल्स आ गया तमाड़ में, ठीक है। वेल्स 1797 में विष्णु मान के द्वारा जो किया गया था तो वेल्स किया था। वैसे तमाड़ में एक और आया था क्राफ्ट, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला जो फर्स्ट चरण हुआ था 1782 से 83 में, ठाकुर भोलानाथ सिंह और मुंडा समूह थे इसमें, ठीक है, प्रमुख नेता, और दमन करता है जेम्स क्राफ्ट। फिर जो 89 में हुआ था 1789 में, तो विष्णु मानके और मौजी मानके थे, ये लेफ्टिनेंट कूपर था इस टाइम पे, ठीक है। फिर 1794 से 98 के बीच में जो था ठाकुर भोलानाथ सिंह था और कैप्टन
लिमंड व बेन था, ठीक है। और जो दुखन मानकी थे ये 1807 से 8 के बीच में थे, ये कैप्टन रफसेस था। और 1810 से 1812 बख्तर शाह, ये ले एच ओडोनेल था। फिर 1819 से 21 के बीच में रुदन मुंडा व कुंटा मुंडा थे, इसमें रफसेज व कोलविन था। तो देखो इतना बड़ा ये था ना, सबसे बड़ा बोला जाता है तमाड़ा विद्रोह, ठीक है। और पहाड़िया विद्रोह को फर्स्ट जनजातीय विद्रोह बोला जाता है, इसको सबसे बड़ा विद्रोह बोला जाता है तमाड़ को। बहुत लंबे टाइम तक चला था, तो ऑब्वियस बात है अलग अलग आएंगे ही इसको दमन करता, एक से नहीं हो रहा दूसरा आ रहा है। तो इस तरह से है यहाँ पे। एक सेकेंड, हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, लास्ट है 2 क्वेश्चन। देखो, अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किस वर्ष किया था? तो जमींदारी पुलिस बल का गठन जो किया था ये 1809 में किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है। और 1819 से 20 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह किया था? 20-21 में। तो ये ध्यान रख लो, ये रुदन मानकीय और विष्णु मानकीय और रुदन मुंडा थे, ठीक है। रुदन मुंडा नहीं थे, विष्णु मानकीय कुंटा मुंडा। यहाँ पे देखो 1819-20 ये है, यहीं से तो क्वेश्चन बना है। तो ठीक है, बस इतना है। अब तिल का मांझी इससे हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।